बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हर बंदा इस तलाश में है कि किसी भी तरीके से उसे पता चल जाए कि साइंस ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़्त कर ली है जो कि इस वबा को शिकस्त देने के लिए काफ़ी है और हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी कामयाबी हासिल हो साइंसदानों को वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से क्लोरोक्वीन का कम्बिनेशन काम कर रहा है, किस तरीके से प्लाज्मा काम दिखा रहा है, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दवाई है जो कि 48 घंटे के अंदर इस एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, वो 48 घंटे के अंदर इस वबा का ख़ात्मा करती है। लेकिन उसके ऊपर मज़ीद तहकीक जारी है कि वो इंसानों के लिए किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि उसका लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट किया गया है। जबकि एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है सामने, लेकिन मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी हम लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचें। वैसे तो अक्सर साइंसदानों का कहना है कि नए वबा के ख़िलाफ़ वैक्सीन की तैयारी में 1 से 1.5 साल का अरसा लग सकता है, मगर बरतानिया की अहम तरीन यूनिवर्सिटी की तहकीकी टीम की क़यादत करने वाले साइंसदानों के मुताबिक वबा के ख़िलाफ़ वैक्सीन इस सितंबर तक तैयार हो जाएगी, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर। और यूनिवर्सिटी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गुलबर्ट ने द टाइम्स ऑफ लंदन को बताया है कि वो 80% पुरएतमाद हैं कि इनकी टीम की तैयार करदा वैक्सीन काम करेगी और सितंबर तक वो तैयार हो जाएगी। वबा के इलाज के लिए तजर्बाती दवा के नताइज इंतहाई हौसला अफजा करार पाए हैं। चीन में फरवरी के पहले हफ्ते में वबा के शिकार अफराद के लिए तजर्बाती दवा थी रेमडेसिविर, उसकी आजमाइश शुरू की गई थी और फिर अमेरिका में भी इसका ट्रायल शुरू किया गया और अब अमेरिका में एक ट्रायल के नताइज सामने आ गए हैं, जिनमें से इस तजर्बाती दवा के यानी कि वबा के ख़िलाफ़ नताइज को हौसला अफजा करार दिया गया है। और इसमें जो है ना, इंग्लैंड का एक जरीदा है, उसमें एक तहकीक शाया हुई है, उसमें कहा गया है कि इस दवा का इस्तेमाल मरीज़ों के एक छोटे ग्रुप में किया गया और इनमें से एक अक्सरियत की हालत में नुमाया बेहतरी देखने में आई, जिससे फ़िलहाल नाकाबिल इलाज समझे जाने वाले मर्ज़ के इलाज की तलाश की उम्मीद बढ़ गई है। और इस तहकीक में जिन मरीज़ों को शामिल किया गया था इनकी हालत इंतहाई नाजुक थी और इन्हें ये दवा कंपैशनेट यूज़ यानी ऐसी दवा जिससे इलाज की मंजूरी ना दी गई हो मगर कोई इलाज ना होने पर इसे इस्तेमाल कराया जाए, ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल कराई गई। और तहकीक में 53 यानी 53 मरीज़ों को शामिल किया गया जिनका ताल्लुक़ अमेरिका, यूरोप और बरतानिया से था और हालत ख़राब होने पर इनमें से 50% को वेंटिलेटर पर रखा गया था, जबकि 4 को हार्ट लिंक बाईपास मशीन से मुंसलिक किया गया था। और इन सब मरीज़ों को 10 दिन तक इस दवा का इस्तेमाल कराया गया और 18 दिन में 68 यानी 68% जो है ना उनकी हालत में बेहतरी आ गई और जिस्म में उनकी ऑक्सीजन की सतह में बेहद इजाफा हुआ। और 30 में से 17 अफराद जो वेंटिलेटर पर थे वो लाइफ सपोर्ट मशीनों से निकलने के काबिल हो गए, जबकि तहकीक में शामिल 50% के करीब अफराद से सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज हो गए, मगर उनमें से 13 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। अमवात की शरह इनमें ज़्यादा थी जो वेंटिलेटर्स पर थे और जिनमें से 18% का इंतकाल हुआ। तहकीकी टीम में शामिल जोनाथन डी ग्राइन ने कहा कि हम इस डेटा से कोई हतमी नतीजा तो नहीं बयान कर सकते, मगर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों के मुशाहिदे से हम ये कह सकते हैं कि रेमडेसिविर के नताइज हौसला अफजा हैं और तहकीक में इस दवा को वबा के इलाज के लिए महफूज और मौसर दरियाफ़्त किया गया है। इस दवा के इलाज से मुतअद्दिद बड़ी पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त हो रहे हैं ताकि इसको वबा पर असरात को दरियाफ़्त किया जाए इस दवाई को। और इस दवाई पर एक तहकीक चीन में जारी है जिसके नताइज इसी महीने इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर आने का इम्कान है, जबकि अमेरिका के US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ज़रिए तहत तहकीक के नताइज भी आइंदा चंद हफ्तों में सामने आ सकते हैं। और इस दवा को वबाई अमराज जैसे एबोला पर काबू पाने के लिए तैयार किया गया था और नए वबा पर मौसर साबित होने के अलामात पर चीन में इंसानों पर इसका ट्रायल फौरी तौर पर शुरू किया गया था। और अमेरिका में इस वायरस के पहले मरीज़ का नमूनिया इसी तजर्बाती दवा के इस्तेमाल से बेहतर हुआ है। और इस नए वायरस की वबा से पहले भी अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने लेबार्ट्रीज टेस्टों में दरियाफ़्त किया था कि ये दवा मुतअद्दिद इक़साम के वायरसेस के ख़िलाफ़ मौसर अंदाज से
काम करती है। अगर ये दवा बड़े पैमाने पर मौसर करार पाती है तो एक मसला है इसकी मुनासिब मकदार में सप्लाई का होगा और गिलाड की जानिब से इसकी तैयारी के अमल को, जो कि दवा कंपनी इस दवाई को बनाती है, अमल को तेज़ कर दिया गया है। चीन में तो इसे फरवरी में पेटेंट कराने के लिए भी दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिससे ये इशारा मिलता है कि चीन की नज़र में ये तजर्बाती दवा वबा पर काबू पाने के लिए मौसर साबित हो सकती है। फरवरी में तभी जरीदे जर्नल सेल में शाया एक मुकाले में साइंसदान ने दरियाफ्त किया था कि क्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर 80 साल पुरानी दवाई है। क्लोरोक्वीन लेबॉर्ट्री टेस्टों में वबा पर काबू पाने में बहुत मौसर साबित हुई हैं और चीन इस वक्त क्लोरोक्वीन तैयार करने की सलाहियत रखता है और अब रेमडेसिविर तक रसाई चाहता है और उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया है। पाकिस्तान में भी क्लोरोक्वीन बड़ी अच्छी मिकदार में बनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो ये हैं कि पिछले 3 हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा इसकी इंपोर्ट खोल के और फिर बंद की गई और फिर दोबारा जो है ना एक दफ़ा यानी बंद की गई, फिर दोबारा खोल दी गई, पता नहीं किसको सप्लाई करनी थी, और उसके बाद फिर दोबारा बंद कर दी गई। इस तरीके से हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इस वबा से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। अंदर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।